वेलकम टू रोबोकिड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं ग्लास क्लीनर, यानी कि जिसकी वजह से आप ग्लास को साफ कर सकते हैं। जिसके लिए आपको यहाँ पर सभी मैकेनिकल पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है थिक व्हील, उसके बाद में है 2x7 होल प्लेट, उसके बाद में है 2 7 होल स्ट्रिप, फिर है स्पंज होल्डिंग स्टैंड, यहाँ पर कैस्टर व्हील है, ये 151 डबल एंगल स्ट्रिप है, फिर है 3 मेटल स्पेसर, फिर है वॉशर, फिर है 4 mm बाई 6.5 mm बोल्ट एंड लास्ट में है नट। तो ये हो गए हमारे मैकेनिकल पार्ट्स। अभी आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। तो उसमें सबसे पहले है बीओ मोटर जो कि 3 है, उसके बाद में है एक रिमोट, फिर है मोटर कनेक्टर पीसीबी के जिसको हमें रिमोट और मोटर के साथ अटैच करना है, फिर है 10 बैंड केबल जो कि हमारे रिमोट और मोटर कनेक्टर पीसीबी के बीच में लगेगा, फिर है 9 वोल्ट की बैटरी कैप विथ डीसी जैक और 12 वोल्ट का एडेप्टर। तो हमें पहले क्या करना है कि ग्लास क्लीनर को सबसे पहले जो 9 वोल्ट की बैटरी है उससे वर्क करवाएंगे और उसके बाद में 12 वोल्ट के एडेप्टर से वर्क करवाएंगे। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। अभी आइए देखते हैं कि इसके लिए टूल्स कौन से रिक्वायरमेंट है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास 2 टूल्स है जिसमें पहले है एलन की और दूसरा है स्पैनर। तो एलन की से आप बोल्ट को टाइट या लूज कर सकते हैं और स्पैनर से आप नट को टाइट या लूज कर सकते हैं। और ये सभी आपने जो कंपोनेंट्स अभी देखे, जैसे कि मैकेनिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और ये टूल्स, ये आपको सभी कंपोनेंट्स मिल जाएंगे रोबोकिड्स की DIY किट। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा ग्लास क्लीनर बनाना कैसे है और इसको चलाते कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बीओ मोटर लेनी है, 2x7 की प्लेट लेनी है, एक एलन की लेनी है, वॉशर एंड बोल्ट। अभी यहाँ पर आपको 3 होल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको ये वाली जो प्लेट है इसको ऐसे कनेक्ट करना है। यहाँ पर 3 होल है लेकिन यहाँ पर हमें कनेक्ट करने हैं सिर्फ 2 होल। और ये जो हमारी प्लेट है इसको ये वायर की मोटर में जो वायर है उसकी साइड में हमें कनेक्ट करनी है। और ये जो प्लेट है इसकी ऑपोजिट साइड में ये मोटर की शाफ्ट आनी चाहिए, वैसे आपको इसको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप लीजिए एक बोल्ट, उसके अंदर डालिए वॉशर डालकर ये बोल्ट को डाल दीजिए ये वाली प्लेट के पहले वाले होल में और इसको कर दीजिए यहाँ पर मोटर के साथ कनेक्ट और फिर इसको घुमा दीजिए। एलन की से इसको टाइट करना है आपको। ये हो गया टाइट। अभी हमें यहाँ पर सेम वैसे ही दूसरा बोल्ट लगाना है। तो उसके लिए भी बोल्ट के अंदर सबसे पहले डालिए वॉशर, फिर इसको प्लेट के अंदर डाल के इसको एलन की से फिट कर दीजिए। तो ये लग गए हमारे दोनों बोल्ट और हमारी ये जो मोटर है उसके ऊपर लग गई ये वाली प्लेट। तो अभी ये वाला जो वायर वाला हिस्सा है ये होगा हमारा फ्रंट साइड और ये वाली साइड बैक। यानी कि अभी हमने लेफ्ट साइड की मोटर लगा दी, अभी सेम वैसे ही हमें दूसरी मोटर ये वाली प्लेट पे लगानी है। तो वो लगाएंगे इस तरफ, यानी कि एक ही प्लेट पर हमें दोनों मोटर ऐसे लगानी है। तो आइए दूसरी मोटर भी लगा देते हैं हम सेम वैसे ही। तो यहाँ भी हमने दूसरी मोटर सेम वे से ही कनेक्ट कर दी है जैसे कि ये वाली मोटर कनेक्ट थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों मोटर की जो शाफ्ट है ये बाहर की ओर आ रही है।
यानी कि यहाँ पर हम लगाएंगे अपने व्हील्स। तो आइए अब आगे का पार्ट लगाते हैं। तो आगे आपको इसके ऊपर लगानी है दो 7 होल स्ट्रिप, दो 7 होल स्ट्रिप, और उसके लिए आपको लगेंगे 2 नट और 2 बोल्ट, 2 नट और 2 बोल्ट। तो इसको हम कैसे लगाएंगे कि यहाँ पर जो वायर वाला पार्ट है या मोटर का वायर वाला पार्ट है, इस तरफ आपको ऐसे लगाना है ये वाली स्ट्रिप को, और बीच में एक लाइन होल की खाली रखनी है, यहाँ पर एक लाइन खाली रखनी है। तो हम इस पर क्या करेंगे कि पहले इस पर एक बोल्ट डालेंगे ऐसे, फिर इसको होल्ड करके पीछे से हम यहाँ पर लगाएंगे नट, ये वाली नट इसके ऊपर ऐसे टर्न कर दीजिए। फिर सेम वैसे ही दूसरा बोल्ट होल्ड करके इसको दूसरी नट लगानी है। फिर लगा दीजिए दूसरी स्ट्रिप। तो दूसरी स्ट्रिप भी सेम वैसे ही लगेगी जैसे कि ये हमारी पहली वाली स्ट्रिप लगी है। जो हमारी दोनों स्ट्रिप है ये अभी यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद में हमें इसको करना है टाइट। तो इसको टाइट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको लगेगा एक स्पैनर। तो बैक साइड से नट को स्पैनर से होल्ड करके रखिए और आगे की साइड से एलन की से स्क्रू बोल्ट को घुमा दीजिए। सेम वैसे ही चारों बोल्ट में ऐसा ही कर दीजिए कि स्पैनर से इसको होल्ड करके रखिए और एलन की से इसको घुमा दीजिए। ये हो गया हमारा इतना पार्ट। अब हम यहाँ पर लगाते हैं कैस्टर व्हील। तो सबसे पहले आपको कैस्टर व्हील में यहाँ पर लगाने हैं हमें 2 मेटल स्पेसर। ये डायरेक्टली इसके साथ लगेगा नहीं, इसलिए हमें लगाने हैं सबसे पहले मेटल स्पेसर। तो मेटल स्पेसर के लिए आपको 2 बोल्ट लगेंगे। यहाँ पर आपको 3 होल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पहले वाले में और तीसरे वाले में हमें लगाने हैं मेटल स्पेसर। तो कैस्टर व्हील की साइड से ये वाली प्लेट में पहले होल पे डालिए एक बोल्ट, इसको होल्ड करके बैक साइड से मेटल स्पेसर को इसके ऊपर टर्न कर दीजिए, घुमा दीजिए, मतलब कि ये इसके साथ ऐसे जॉइंट हो जाएगा। सेम वैसे ही थर्ड वाले होल पे यहाँ पर भी सेम मेटल स्पेसर लगा दीजिए। तो ये लग गए हमारे दोनों मेटल स्पेसर। अभी हमें ये जो कैस्टर व्हील है इसको लगाना है हमारे ग्लास क्लीनर में आगे की ओर। तो ये लगेगा, ये दोनों जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है उसके साथ ये कैस्टर व्हील लग जाएगा। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है कि 2 बोल्ट लेने। सबसे पहले ये वाली जो स्ट्रिप है इसके पहले होल में एक बोल्ट डालिए। उसके बाद में यहाँ पर नीचे की ओर जो ये मोटर वाला पार्ट है ये नीचे का पार्ट है। तो यहाँ पर कैस्टर व्हील रख के और इसके ऊपर मेटल स्पेसर में ये बोल्ट को घुमा दीजिए, यानी कि ये हो जाए जॉइंट हो जाएगा इसके साथ। फिर लगा दीजिए दूसरा वाला। तो अभी ये इसके साथ जॉइंट तो हो गया, अभी इसको कर देते हैं हम टाइट। तो इसके लिए एलन की से आप इसको टाइट कर दीजिए। तो ये हो गया इसके ऊपर टाइट। अभी हमें क्या करना है, इसके साथ लगाने हैं दोनों साइड पे व्हील। तो अभी हमारे पास 2 व्हील है। आपको यहाँ पर जो मोटर की शाफ्ट दिखाई दे रही है ये पूरी तरह से राउंड नहीं है, ये 2 तरफ से फ्लैट सरफेस है।
तो सेम वैसी कैविटी हमारे व्हील के बीच में भी रहेगी। आपको इसकी शाफ्ट और इसकी कैविटी इन दोनों को एक साथ मैच करना है। उस हिसाब से ही आप इसके अंदर लगा सकते हैं व्हील। फिर उसको कर दीजिए प्रेस। अगर उसकी कैविटी और इसकी शाफ्ट अगर मैच नहीं हुई तो आपका ये जो व्हील है इसके ऊपर लगेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले इसकी कैविटी के साथ इसकी शाफ्ट को कीजिए मैच, फिर इसको कर दीजिए पुश। यानी कि ये लग गए हमारे दोनों व्हील। अभी हमें लगानी है 151 डबल एंगल स्ट्रिप, 151 डबल एंगल स्ट्रिप। और उसके लिए आपको चाहिए एक नट और एक बोल्ट, और इसको लगानी है हमें यहाँ पर। ये वाली जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है उसके दूसरे वाले होल में इसको ऐसे लगानी है हमें। ये 5 होल स्ट्रिप है, ये ऊपर की ओर आनी चाहिए, यानी कि ये जो 5 होल है ये स्ट्रिप के बीच में, तो ये आनी चाहिए ऐसे। यहाँ से सबसे पहले ये वाला जो होल आपको दिखाई दे रहा है सिंगल होल, इसके अंदर आप डालिए एक बोल्ट। फिर इसको ये वाली स्ट्रिप पे रख के नीचे की ओर से लगा दीजिए यहाँ पर नट। ये हमारी नट लग गई है। फिर यहाँ से इसको स्पैनर से होल्ड करके यहाँ से एलन की से कर दीजिए आप इसको टाइट। ये हो गया अभी टाइट। उसके बाद में हमें लगानी है इसके साथ एक तीसरी मोटर। तो ये जो मोटर है ये लगेगी, ये 151 डबल एंगल जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है वहाँ पर लगेगी हमारी ये वाली मोटर। तो ये वाली मोटर में यहाँ पर आपको 3 होल दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 होल यहाँ पर ये जो स्ट्रिप है उसके साथ पहले वाले 3 होल में मैच करने हैं, और उसके साथ हमें लगाने हैं बोल्ट एंड नट। बोल्ट एंड नट हम पहले और तीसरे वाले होल के साथ लगाएंगे। बीच वाला होल यहाँ पर रहेगा खाली, यानी कि ये वाली जो मोटर है ये ऐसे लगेगी, और इसका ये जो वायर वाला कनेक्शन है ये इस तरफ आएगा कि जहाँ पर हमारी दूसरी वाली स्ट्रिप है उस तरफ। सबसे पहले आप इसके अंदर एक बोल्ट डालिए यहाँ पर पहले वाले होल में, फिर उसके साथ लगा दीजिए हमारी मोटर, और इसकी बैक साइड से हमें लगानी है नट। इसकी बैक साइड से आपको लगानी है यहाँ पर नट। तो यहाँ पर हमारी लग गई है एक नट। अभी इसके साथ दूसरा बोल्ट और दूसरी नट यहाँ पर तीसरे वाले होल में आप लगाइए दूसरा वाला बोल्ट, और इसको होल्ड करके बैक साइड से आपको लगानी है नट। ये अभी हमारी मोटर लग गई है, और इसको आप कर दीजिए टाइट, यानी कि स्पैनर से इसको नट को होल्ड करके रखिए और एलन की से कर दीजिए इसको टाइट। अभी आपको क्या करना है कि ये जो हमारा स्पंज का होल्डिंग स्टैंड है इसके अंदर हमें लगाना है स्पंज। तो इसको आप इसके अंदर फिट कर दीजिए ऐसे। तो ये अभी इसके अंदर फिट हो गया है, और अभी हम लगाएंगे ये वाला जो स्पंज होल्डिंग स्टैंड है, इसको ये वाली तीसरी वाली मोटर की जो शाफ्ट है इसके साथ लगाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये जो स्टैंड है इसके ऊपर भी इसकी कैविटी है, उसको ये शाफ्ट के साथ मैच करके अंदर प्रेस कर दीजिए, यानी कि ये लग गई हमारी मोटर के ऊपर। अभी इस पर हम कनेक्ट करेंगे मोटर कनेक्टर पीसीबी।
ये लगेगा हमारी ग्लास क्लीनर के बैक साइड पे। तो ये जो आपको लास्ट वाला होल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम सबसे पहले नीचे की ओर से लगाएंगे एक बोल्ट। यहाँ पर ये जो बोल्ट है ये हम लगाएंगे नीचे की ओर से, और इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे मेटल स्पेसर। ये जो मेटल स्पेसर है इसको हम इसके ऊपर टर्न कर देंगे और इसको फिर एलन की से कर देंगे टाइट। अभी ये जो मोटर कनेक्टर पीसीबी है इसके बीच में आपको एक होल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऊपर की ओर से, यानी कि ये जो आपको सभी मोटर के कनेक्टर दिखाई दे रहे हैं उसकी ओर से आपको डालना है एक बोल्ट, और बोल्ट को और ये जो मोटर कनेक्टर पीसीबी है इसको कनेक्ट कर दीजिए ये वाला जो तीसरा वाला हमारा मेटल स्पेसर है इसके ऊपर। और एलन की से कर दीजिए इसको टाइट। तो ये लग गई हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी। अभी ये जो हमारे पास तीनों मोटर है, तीनों मोटर के जो ये वायर है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ पर जो 4 कनेक्टर पोर्ट है, यानी कि मोटर को लगाने के लिए जो 4 पोर्ट है उसमें किसी भी 3 में हम लगाएंगे ये तीनों मोटर। तो यहाँ पर मोटर नंबर 1, मोटर नंबर 2, मोटर नंबर 3 एंड मोटर नंबर 4। तो ये साइड की जो मोटर है, लेफ्ट साइड की मोटर, इसको हम कनेक्ट करेंगे पहले वाले कनेक्टर में ऐसे। ये जो हमारी राइट साइड की मोटर है इसको हम कनेक्ट करेंगे लास्ट वाली मोटर के कनेक्टर में, और ये जो तीसरी वाली मोटर है इसको हम कनेक्ट करेंगे थर्ड वाले कनेक्टर पे ऐसे। तो हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है। अभी हमें क्या करना है कि ये जो आपको वायर्स दिखाई दे रहे हैं इसको करना है हमें सिप टैग से टाई। तो सबसे पहले आप ये जो सभी वायर्स है इसको ले लीजिए नीचे की ओर, फिर उसके बाद में यहाँ पर लगा दीजिए सिप टैग। अब हम इसके साथ जॉइंट करने वाले अपना रिमोट। तो अभी ये है हमारा रिमोट और हमारा ये ग्लास क्लीनर। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक 10 बैंड केबल। तो 10 बैंड केबल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिंगल 10 बैंड केबल में यहाँ पर 2 कनेक्शन है, यहाँ पर 2 पोर्ट आपको दिए हुए हैं। ये एक पोर्ट आपको लगाना है रिमोट में, और ये वाला जो पोर्ट है इसको आपको लगाना है यहाँ पर हमारे ग्लास क्लीनर के ऊपर की मोटर कनेक्टर पीसीबी के साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये वाला जो कनेक्टर है उसके साथ ये जो कनेक्टर है इसको आपको ऐसे लगाना है। अगर आपने उसको उल्टा लगाया तो ये इसके ऊपर लगेगा नहीं, इसीलिए आपको उन दोनों की कट को मैच करना है और फिर उसको हल्का सा प्रेस कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर लगाया उस हिसाब से हमें रिमोट के साथ भी ये वाला पोर्ट अटैच करना है। तो इसके दोनों जो कट्स है इसको मैच कीजिए और फिर उसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए। तो ये हमारा 10 बैंड केबल भी इसके साथ लग चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्लास क्लीनर है ये अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी आइए देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है
कि यहाँ पर दो 9 वोल्ट की बैटरी को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है और उसके साथ में हमने लगाया हुआ है डीसी जैक। अभी हम इसको लगाने वाले हैं रिमोट पे लगे हुए फीमेल डीसी जैक के साथ। यहाँ पर इसको लगाकर हमने ये वाली स्विच जो है इसको ऑन करना है। इसको हमने जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर की एलईडी ऑन हो रही है। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे रिमोट में वोल्टेज आ रहा है। अभी यहाँ पर आपको 8 स्विचेस जो दिखाई दे रही है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है यहाँ पर मोटर कनेक्टर पीसीबी के साथ, और यहाँ से हम ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ पर लगी हुई हमारी सभी मोटर्स को। जैसे कि अगर मैंने ये दोनों स्विच को प्रेस किया तो हमारा ये जो रोबोट है ग्लास क्लीनर ये जाएगा फॉरवर्ड। अगर ये दोनों स्विच को प्रेस किया तो अभी ये आएगा बैकवर्ड। अगर कोई भी एक स्विच को अगर इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये जाएगा लेफ़्ट, और अगर ये वाली स्विच को हम प्रेस करते हैं तो ये जाएगा राइट। और अगर ये दोनों में से कोई भी एक स्विच को आपको प्रेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो आगे वाला पोर्शन है कि जहाँ पर हमने स्पंज लगाया हुआ है वो हिस्सा घूम रहा है, यानी कि इससे हम कोई भी चीज़ साफ़ कर सकते हैं, यानी कि हम इससे ग्लास क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैं अभी फॉरवर्ड इसको चला रहा हूँ, सामने एक सरफेस आई, हमने ये घुमाया, यानी कि ये हो जाएगा क्लीन। फिर आप दूसरी जगह पर भी कर सकते हैं ऐसे ही। तो अभी यहाँ पर हमने लगाई थी बैटरी। अभी आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का एडेप्टर लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो पावर स्विच है इसको कीजिए ऑफ। उसके बाद में यहाँ पर ये जो डीसी जैक दिखाई दे रहा है उसको निकाल लीजिए। फिर यहाँ पर लगा दीजिए 12 वोल्ट का एडेप्टर। फिर से ये पावर स्विच को कर दीजिए ऑन, और अभी हम ये वाली स्विचेस से इसको वर्क करवा सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ़्ट राइट। तो आज की वीडियो होती है ख़त्म। आप हमारे चैनल्स रोबो किड्स यंग इंजीनियर्स गैरेज को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।